पुरानी बात है, उस दौर की जब दरिया सिर्फ पानी नहीं था बल्कि रोजी, सब्र और इम्तिहान हुआ करता था। दजला दरिया के किनारे बसा एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, अलबरखा। कच्चे घर, गीले जाल और सुबह सुबह दरिया से उठती ठंडी हवा। इस गांव के लोग गरीब थे लेकिन दिल से अमीर। जो मछली मिलती उसी में अल्लाह का शुक्र अदा करते। इसी गांव में रहता था एक मछुआरा, रऊफ। दिखने में सीधा सादा, कम बोलने वाला और चेहरे पर नकली सादगी। लेकिन जो लोग गहराई से जानते थे वो कहते थे, रऊफ का जाल सिर्फ मछली नहीं पकड़ता, वो इंसानों को भी फंसाता है। रऊफ को जल्दी अमीर बनना था। उसे सब्र से नफरत थी और मेहनत से ज्यादा चालाकी पर भरोसा था। वो बाजार में सबसे ऊंची आवाज में कहता, आज की मछली ताजा है। लेकिन हकीकत ये थी कि वो कई बार बासी मछली को नमक और पानी से चमकाकर ताजा बताकर बेच देता। गरीब लोग उसकी बात मान लेते। मछुआरा है, झूठ क्यों बोलेगा। रऊफ की बीवी सफिया इस सब से परेशान थी। एक रात उसने कहा, रऊफ, रोजी में धोखा मत किया करो। हराम का एक निवाला पूरे घर को जला देता है। रऊफ हंस पड़ा, तुम और तुम्हारी बातें। दरिया बड़ा है, अल्लाह भी बड़ा है। थोड़ा बहुत तो चलता है। यही थोड़ा बहुत धीरे धीरे उसकी रगों में झर बनकर दौड़ने लगा। गांव में एक बुजुर्ग मछुआरा था, हाजी सलीम। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में नूर। वो कहता, रिज्क दरिया से नहीं, अल्लाह से आता है। एक दिन उसने रऊफ को रोका, बेटा, जाल में ईमान भी डालना सीख। रऊफ ने मजाक उड़ाया, हाँ जी, आजकल ईमान से पेट नहीं भरता। ये लफ्ज दरिया ने भी सुन लिए। कुछ दिन बाद रऊफ ने नई चाल चली। उसने अपने जाल में छोटी मछलियां भी पकड़नी शुरू कर दी, जबकि सब जानते थे कि ये हराम है। आज नहीं पकड़ूंगा तो दूसरा पकड़ लेगा। यही सोच हर गुनाह की पहली सीढ़ी होती है। एक सुबह दरिया अजीब तरह से शांत था, न लहरें न आवाज। रऊफ खुश हो गया, आज तो बड़ी कमाई होगी। उसने जाल डाला, लेकिन जब जाल खींचा तो उसमें मछली नहीं थी, सिर्फ कीचड़, टूटी रस्सियां और बदबू। पहली बार रऊफ के दिल में हल्का सा डर उतरा। उसी दिन एक गरीब औरत आई, भैया, बच्चे भूखे हैं। रऊफ ने बासी मछली आगे बढ़ा दी। औरत ने सूंघ कर कहा, ये तो खराब है। रऊफ गुस्से में बोला, लेनी है तो लो, वरना आगे जाओ। औरत की आंखों से आंसू गिर पड़े। अल्लाह देख रहा है। ये बात रऊफ के दिल को चीर गई, लेकिन वो चुप रहा। उस रात रऊफ ने अजीब सपना देखा। उसने देखा वो दरिया में है और मछलियां उसकी तरफ उंगली उठाकर कह रही हैं, ये हमारा ठग है। वो घबरा कर उठा, पसीने से लथपथ। लेकिन सुबह होते ही सब भूल गया। उसे क्या पता था कि दरिया ने अब हिसाब लिखना शुरू कर दिया है, और ये कहानी सिर्फ मछलियों की नहीं, इंसाफ की होने वाली है। अगली सुबह अलबरका गांव में अजीब बेचैनी थी। दरिया अब भी शांत था, इतना शांत कि जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रऊफ ने जाल उठाया, टूटी रस्सियां ठीक की, दिल में वही पुराना घमंड, दरिया मेरा है, जो चाहेगा वही देगा। उसने एक बार भी बिस्मिल्लाह नहीं कहा। जैसे ही जाल पानी में गया, एक तेज झटका लगा। रऊफ की आंखें चमक उठी। आज तो किस्मत खुल गई। उसने जोर लगाया, लेकिन जाल ऊपर आया तो उसमें मछली नहीं, बल्कि एक पुराना फटा हुआ जाल था, किसी और मछुआरे का। गांव के लोग जमा हो गए। हाजी सलीम ने जाल देखा और कहा, ये यतीम नासिर का जाल है, जो कल डूब गया था। रऊफ चुप रहा। उसकी आंखों में पछतावे की जगह एक नया ख्याल उभरा। उसी शाम नासिर की मां रऊफ के पास आई। बेटा, मेरे बेटे का जाल मिला क्या? रऊफ ने झूठ बोला, नहीं अम्मा, कुछ नहीं मिला, जबकि जाल उसके पैरों के पास ही पड़ा था। औरत चुपचाप लौट गई। उसकी पीठ झुकी हुई थी और कदम भारी। हाजी सलीम ने यह सब देख लिया। रात को रऊफ ने वही जाल उठाया, पुराना है, किसी काम का नहीं, और उसे अपने जाल में जोड़ लिया। यही वो पल था जहां ठगी सिर्फ मछली तक नहीं रही, अब इंसान भी शामिल हो चुका था। अगले दिन दरिया का रंग बदला हुआ था। पानी मटमैला था, लहरें तेज। कुछ मछुआरे लौट आए। आज मत जाओ, दरिया ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रऊफ नहीं रुका। डरपोक लोग, मुझे दरिया पहचानता है। उसने जाल डाला। एक पल को लगा जैसे जाल फंस गया हो, फिर अचानक झटाक, रऊफ दरिया में गिर पड़ा। लोग दौड़े, किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। कपड़े भीगे, सांस टूटी हुई,
पहली बार रऊफ ने दरिया से डर महसूस किया। उस रात सफिया ने रोते हुए कहा, बस करो रऊफ, आज अगर बच गए हो तो ये रहमत है। रऊफ ने गुस्से में कहा, मैं कमजोर नहीं हूं, दरिया मुझे डरा नहीं सकता। और यही घमंड उसकी आंखों पर पर्दा डाल रहा था। अगले हफ्ते गांव में अफवाह फैल गई। रऊफ के पास अचानक बहुत मछली आने लगी है। लोग हैरान थे। कुछ बोले शायद अल्लाह ने दे दिया। हाजी सलीम ने सिर हिलाया, ये देन नहीं, डील है। सच्चाई ये थी कि रऊफ रात को चोरी से जाल डालता दूसरों के इलाके में और फिर सुबह उन्हें बेच देता। मेहनत के नाम पर चोरी। एक दिन नासिर का छोटा भाई रोता हुआ आया, भैया अम्मी बीमार है, कुछ मछली दे दो। रऊफ ने पल भर सोचा, फिर वही बासी मछली आगे बढ़ा दी। लड़के ने कहा, अम्मी ने कहा था। रऊफ भैया सच्चे नहीं हैं। ये सुनकर रऊफ तिल मिला गया। भाग यहां से। लड़का डर कर भाग गया। उसी रात दरिया में तूफान आया, छोटा नहीं, भयानक। लहरें घरों तक पहुंचने लगी। लोग दौड़े, नाव बांधी। रऊफ का जाल दरिया में ही रह गया। सुबह जाल मिला, लेकिन फटा हुआ, और साथ में नासिर का वही पुराना जाल भी। जैसे दरिया कह रहा हो, जो लिया है वो लौटाना पड़ेगा। रऊफ के दिल में अब डर बैठने लगा था, लेकिन अभी भी वो मानने को तैयार नहीं था। उसे क्या पता था कि अगली चोट दरिया नहीं, उसका अपना घर देने वाला है। तूफान के बाद की सुबह अलबरका गांव पर भारी थी। हवा में नमी थी और लोगों के चेहरों पर डर। रऊफ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। फटा हुआ जाल उसके सामने पड़ा था। वो जाल नहीं देख रहा था, वो अपने बीते हुए दिनों को देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने सिक्कों की थैली उठाई, घमंड फिर जाग गया। नुकसान होगा तो फिर कमा लूंगा। उसी दोपहर सफिया अचानक बेहोश हो गई। रऊफ घबरा गया। सफिया, आंखें खोलो। पड़ोस की औरतें दौड़ी। इसे तेज बुखार है। हकीम बुलाया गया। हकीम ने नब्ज देखी, सिर हिलाया। दवा काम करेगी अगर रोजी पाक हो। ये बात रऊफ के दिल में कांटे की तरह चुभी। रात को सफिया बुखार में बड़बड़ाने लगी। दरिया, मछलियां अंगुलियां उठा रही हैं। रऊफ कांप उठा। वो मस्जिद गया। पहली बार दिल से सजदा किया, या अल्लाह, अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे दिखा दे। उसी रात उसे फिर सपना आया। उसने देखा वो दरिया के बीच खड़ा है। हाथ में जाल है, लेकिन जाल से सांप निकल रहे हैं। हर सांप उसके झूठ का नाम ले रहा था। वो चीख पड़ा। सुबह हाजी सलीम खुद उसके घर आए। उन्होंने सफिया को देखा, फिर रऊफ की तरफ देखा। बेटा, दरिया ने तुझे चेतावनी दी थी, अब घर बता रहा है। रऊफ की आंखें भर आईं। हाजी, मैं क्या करूं? हाजी ने धीरे से कहा, जो लिया है वो लौटा दे, और जो झूठ बोला है उसकी माफी मांग। रऊफ ने पहली बार खुद को छोटा महसूस किया। वो बाहर निकला, नासिर के घर गया। उसकी मां बिस्तर पर थी। रऊफ ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, मैंने आपका जाल लिया था, मुझे माफ कर दो। और उसने जाल वापस रखा। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, माफी अल्लाह से मांगो। रऊफ ने कुछ मछुआरों के घर जाकर उनसे भी माफी मांगी। कुछ ने माफ कर दिया, कुछ ने मुंह फेर लिया, लेकिन दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। घर लौटते वक्त उसे बाजार में वही गरीब औरत दिखी जिसे उसने बासी मछली दी थी। वो फिर बोला, बहन, मुझसे गलती हुई, ये मछली ले जाओ और दुआ देना। औरत ने हाथ उठाकर कहा, अल्लाह तुझे सीधा कर दे। उसी रात सफिया का बुखार कुछ कम हुआ। रऊफ ने शुक्र अदा किया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दरिया ने अब आखिरी इम्तिहान बाकी रखा था। अगली सुबह एक खबर फैली, दरिया में एक बड़ी मछली फंसी है। सब दौड़े। रऊफ भी पहुंचा, लेकिन वो मछली नहीं थी। वो एक डूबी हुई नाव थी, और नाव में किसी का हाथ दिख रहा था। रऊफ की सांस रुक गई। दरिया के किनारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हवा में नमी थी और सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। डूबी हुई नाव धीरे धीरे बाहर खींची जा रही थी। रस्सियां चरमराई, पानी टपका, और फिर एक लाश बाहर आई। भीड़ में चीख उठी, ये तो यूसुफ है। यूसुफ अलबरका का सीधा सादा मछुआरा, जो 2 दिन पहले दरिया में नहीं लौटा था। रऊफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके कानों में हाजी सलीम की आवाज गूंजने लगी, दरिया गुनाह छुपाता नहीं। हाजी सलीम आगे बढ़े। उन्होंने लाश की तरफ देखा।
फिर रऊफ की आंखों में। बताओ बेटा, उस रात तुम कहां थे? भीड़ की नजरें रऊफ पर टिक गईं। उसका गला सूख गया। वो जानता था अगर उसने सच बोला तो बदनामी होगी, अगर झूठ बोला तो अल्लाह नाराज हो। सच ये था कि उस रात रऊफ चोरी से यूसुफ के इलाके में जाल डाल रहा था। यूसुफ ने देख लिया था। दोनों में बहस हुई। दरिया उफन रहा था। रऊफ ने धक्का दिया। इरादा नहीं था मारने का, लेकिन यूसुफ फिसल गया। नाव पलट गई और दरिया गवाह बन गया। रऊफ के हाथ कांपने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट बढ़ी। ये तो उसी का इलाका था। रऊफ वहां क्यों गया था? सफिया भीड़ चीरती हुई आई। उसकी आंखें डर से भरी थीं। रऊफ, कुछ बोलो। रऊफ जमीन पर बैठ गया। उसकी आवाज टूट गई। मैंने धक्का दिया था। मारने का इरादा नहीं था। पूरा गांव सन्न रह गया। कुछ लोग रो पड़े, कुछ गुस्से में थे। हाजी सलीम ने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा इंसाफ कितना साफ है। उन्होंने कहा, यह मामला अब दरिया का नहीं, इंसानों का है। गांव के बुजुर्ग जमा हुए। किसी ने कहा, इसे काजी के हवाले करो। किसी ने कहा, इसे गांव से निकाल दो। सफिया कांपती हुई बोली, जो सजा हो कबूल है। रऊफ ने पहली बार खुद को पूरी तरह अकेला पाया। न जाल था, न चालाकी, न झूठ, बस सच और अल्लाह का डर। उस रात रऊफ को कैद में रखा गया। अंधेरी कोठरी, दीवारों से नमी टपकती। उसने सजदे में सिर रखा। या रब, मैं गुनहगार हूं। अगर ये सजा है तो मुझे सब्र दे। सुबह होते ही खबर फैल गई, काजी आ रहे हैं। दरिया के किनारे फैसला होगा। सफिया कैद खाने के बाहर बैठी कुरान पढ़ रही थी। उसकी आवाज रऊफ के दिल तक पहुंच रही थी। और उसी वक्त दरिया में एक अजीब हलचल हुई। लहरें किनारे से टकराईं, जैसे कुछ कहना चाहती हों। सुबह का उजाला दरिया के किनारे फैल चुका था। लहरें आज शांत थीं, जैसे रात भर रोकर अब थक गई हों। गांव के लोग चुपचाप जमा थे। आज कोई शोर नहीं था, कोई बहस नहीं। आज सिर्फ फैसले का दिन था। काजी साहब आए, सफेद कपड़े, गंभीर चेहरा और हाथ में इंसाफ का तराजू। उन्होंने यूसुफ की लाश देखी, गवाहों की बात सुनी और फिर रऊफ की तरफ देखा। जो हुआ, क्या तू कबूल करता है? रऊफ ने सिर झुका लिया। हां, मैं गुनहगार हूं। उसकी आवाज में अब कोई चाल नहीं थी। काजी ने कहा, यह कत्ल एक खता है। इस्लाम में इसका फैसला या तो कसास है या मुआवजा। सबकी नजर यूसुफ के घर वालों पर गई। उसकी बूढ़ी मां आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में सुकून। मेरे बेटे की जान वापस नहीं आएगी। अगर ये आदमी सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं इसे अल्लाह के लिए माफ करती हूं। पूरा गांव सिसक उठा। रऊफ जमीन पर गिर पड़ा। उसने मां के पैर पकड़ लिए। अम्मा, मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा। मेरी हर कमाई आपके बेटे की अमानत होगी। काजी ने फैसला सुनाया। रऊफ को मुआवजा देना होगा, और जब तक ये कर्ज उतरे, ये दरिया में मछली नहीं पकड़ेगा। ये लोगों की सेवा करेगा और हर नमाज के बाद अपने गुनाह की याद रखेगा। रऊफ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो अब दरिया में नहीं उतरता था। वो नावें साफ करता, बूढ़ों को पानी पहुंचाता और यतीम बच्चों को खाना खिलाता। लोग पहले उससे नजरें चुराते थे, फिर धीरे धीरे दुआ देने लगे। सफिया हर रात उसके साथ सजदे में बैठती। या अल्लाह, जिसने हमें गिराया उसी ने संभाला। साल गुजर गए। मुआवजा पूरा हुआ। यूसुफ की मां का घर फिर आबाद हो गया। एक दिन वो खुद रऊफ के पास आई। बेटा, आज से तू आजाद है। दरिया में लौट जा। रऊफ रो पड़ा। अम्मा, मैं अब पहले जैसा नहीं। अब मुझे डर नहीं, जिम्मेदारी है। उस सुबह रऊफ ने फिर दरिया का सामना किया। पहली बार ईमान के साथ। बिस्मिल्लाह, जाल डाला। जब जाल निकला तो उसमें उतनी ही मछलियां थीं जितनी जरूरत थी, न ज्यादा न कम। दरिया ने इंसाफ कर दिया था। हाजी सलीम ने दूर से देखा और मुस्कुराए। देखा बेटा, दरिया रोजी देता है, लेकिन पहले दिल मांगता है। रऊफ अब ठग मछुआरा नहीं कहलाता था। लोग कहते थे, ये वो आदमी है जो गिरकर उठा, जिसने दरिया से झूठ किया और फिर सच सीख लिया। कहानी से मिलने वाला सबक, हराम की कमाई देर से ही सही तबाही लाती है। सच कबूल करना सबसे बड़ी हिम्मत है, और सच्ची तौबा
दरिया से भी गहरी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची, दिल हिला देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए।